जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का नाम इन दिनों खूब सुर्खियों में है। वजह सीएम के पीए विभव कुमार की उनके साथ की गई बदसलूकी। मालीवाल के पूर्व पति ने क्यों बताया इसे एक बड़ी साजिश और क्यों है स्वाति मालीवाल की जान को खतरा। आखिर कौन है अक्सर विवादों में रहने वाला विभव कुमार और आम आदमी पार्टी मालीवाल के मामले पर क्या लेने वाली है स्टैंड। स्वाति मालीवाल केस में 4 दिन बाद भी चुप अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल गुरुवार सुबह समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया ब्लॉक की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ गए थे। यहां इन्होंने अपने चुनावी एजेंडे के मुताबिक अपनी बात तो रखी, लेकिन स्वाति मालीवाल के सवाल पर चुप रहे। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं हैं। आपके ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए हैं। अरविंद जी, आज आपके साथ में आए हैं, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है। अखिलेश यादव के माइक लेने के बाद भी जब स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल दोबारा उठा तो अब की बार माइक संजय सिंह ने संभाल लिया, लेकिन कोई सीधा जवाब संजय सिंह भी नहीं दे पाए। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी। पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें। राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि संजय सिंह ने जिस विभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का जिम्मेदार ठहराया था, उनके खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही थी, वो उनके साथ लखनऊ में क्यों दिखे। आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। आज आपको इस पूरे केस की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए स्वाति मालीवाल के पूर्व पति के सनसनीखेज आंकड़े। सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस सवाल पर बीजेपी हमलावर है और स्वाति मालीवाल खामोश। वो भी तब जब उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद जान पर खतरे की बात कर रहे हैं। जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। नवीन जयहिंद कह रहे हैं स्वाति मालीवाल की जान को खतरा हो सकता है, उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, स्वाति को डराया धमकाया जा रहा है। नवीन जयहिंद ने यह भी कहा कि स्वाति ने अब तक लाखों महिलाओं की आवाज उठाई, तो खुद के स्वाभिमान के लिए क्यों नहीं आगे आ रही। स्वाति को खुद बोलना चाहिए। लाखों महिलाओं की आवाज उठाई, इतनी लड़ी, इतनी मर्दानी, इवन की दड़ा क्या डर गई के बात की। राज्यसभा की है, कितनी बड़ी हो राज्यसभा की सौदा हो है, स्वाभिमान तो बड़ा होगा, कुछ ना होता, रोज मरेगी ना बोली थे बोले हम नहीं, सब साथ खड़े हैं, सब के सब। नवीन जयहिंद यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने संजय सिंह को भी निशाने पर लिया। बोले, मिस्टर संजय सिंह, एक्टिंग ना करो, तुम्हें भी सब पता है और मुझे भी सब पता है। अभी मैं संजय सिंह की वो देख रहा था कि सफाई दे रहा था, तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोले, एक्टिंग मत तारे। ये एक्टिंग तारने से थोड़ी आत्मा होगी। मैं बोलूंगा जब तो समझ में आ जाएगा अच्छी लड़ा। बाकी तुमने सारी बातें का बेरा है, जो साजिश और जो षड्यंत्र हुए हैं। नवीन जयहिंद ने बताया कि जब से ये घटना हुई है, उनके पास तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनका स्वाति मालीवाल से अब कोई संबंध नहीं है। वो जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ देश की एक महिला के नाते कह रहे हैं। कल से मेरे पास बहुत पत्रकारों के फोन आ रहे हैं
जो घटना हुई है कल सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति के साथ जो मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई, मेरा उनके साथ तलाक हो चुका है, करीब 4 साल से हमारा कोई संपर्क है नहीं। मेरा देखो एज ए वो एक इस देश की महिला है उसके नाते की बात कर रहा हूं मैं, और आगे गलना के मैं हुआ था हम तो उड़े भी जाए खड़े हुए हैं। तो आखिर सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ कि मारपीट की घटना मीडिया में आने के बावजूद स्वाति मालीवाल चुप हैं? सबसे पहले जानते हैं ये खबर सीएम हाउस के बाहर आई कैसे। सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस के पास एक महिला की कॉल आई। महिला ने बताया कि उसके साथ सीएम केजरीवाल के आवास में मारपीट की गई। कॉल करने वाली महिला ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। उसने कहा कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की। कॉल में ये भी बताया गया कि सीएम आवास में उनके साथ मारपीट की गई। दरअसल सोमवार को स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंची और ड्राइंग रूम में बैठी थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार वहां आए और स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और अभद्रता करने लगे। इसके बाद स्वाति मालीवाल सीएम हाउस से बाहर आईं और अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी 112 पर कॉल कर दिल्ली पुलिस को दी। इस कॉल के बाद तो मानो जैसे हड़कंप मच गया। जब ये कंफर्म हुआ कि कॉल आपकी सांसद स्वाति मालीवाल की ही है, तब बीजेपी को भी मौका मिल गया। बीजेपी ने इस मामले की निंदा करते हुए केजरीवाल पर हमले तेज कर दिए। बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता सीएम आवास पर विरोध जताने के लिए पहुंच गए। And we don't know exactly as to what transpired in the Sheesh Mahal, in the CM house of Arvind Kejriwal. Why a woman parliamentarian was beaten up. And was she beaten up at the behest of the CM? Because after all, this happened in the premises of Chief Minister's house. So much so that when she called, she clearly said, and it has been stated in the police records, that this was done at the behest of the CM, who asked his PA to beat me up. I'm aware of all the characters. I have a fair knowledge of who is who. I have worked with them very closely for many years. I'm aware of the kind of filth and dirt there is in the party. एक बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई है। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही है। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाते अरविंद केजरीवाल? इस खेल में बड़ा खेल छुपा हुआ है। उस घर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जो मुझे लगता है अगर पुलिस भी स्वयं इस जांच को आगे बढ़ाए तो बहुत सारी खुलासे होंगे। और आज हम अपनी ही एक राज्यसभा सांसद का इस तरह से उसके साथ बदतमीजी करें, उसके साथ मारपीट करें, वो भी मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री जी के ड्राइंग रूम में इस तरह की घटना हो, मुख्यमंत्री के पीएस उसके साथ बदतमीजी करें, तो ये इतनी शर्मनाक बात है कि मतलब डूब मरने वाली बात है। मेरा तो ये मतलब है कि 36 घंटे के बाद संजय सिंह आता है और संजय सिंह आके बोलता है कि इस पे ये बिल्कुल गलत बात है, विभव कुमार ने ये हुआ है, विभव कुमार ने ये किया है। अरे ये तो उसने ही बता दिया था स्वाति मालीवाल जी ने कि विभव कुमार ने मेरे साथ ये किया, उसने लिखा नाम देके बोला है। तुमने क्या नया बताया? उस पर कार्रवाई करेंगे। भाई कब कार्रवाई करोगे? तो मैं ये मांग करता हूं कि 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये सब कुछ तब हुआ जब आपके सांसद संजय सिंह ने सीएम हाउस में हुई घटना की पुष्टि की और इसके लिए सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दोषी ठहराया। संजय सिंह ने विभव कुमार पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आइए जानते हैं ये विभव कुमार आखिर कौन है, जिनके ऊपर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे तो विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती कई साल पुरानी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उन्होंने जेल प्रशासन को उन 6 लोगों की लिस्ट दी थी जिनसे वो मिलना चाहते थे। इस लिस्ट में विभव कुमार का नाम भी शामिल था। इससे पता चलता है कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के कितने करीबी हैं। विभव पहले एक वीडियो जर्नलिस्ट थे। केजरीवाल की मैगजीन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए विभव ही वीडियो एडिट किया करते थे।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन वही संस्था है जिसने 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। वक्त बीतता गया, विभव और केजरीवाल की दोस्ती और गहरी होती चली गई। विभव कुमार को केजरीवाल का राइट हैंड माना जाने लगा। विभव का विवादों से भी पुराना रिश्ता रहा है। पहले भी कई बार वो ऐसा कुछ कर चुके हैं जिसे लेकर बड़ी सुर्खियां बनी थी। आइए पहले विभव कुमार की इन सुर्खियों को जानते हैं। कैसे सुर्खियों में आए विभव कुमार? विभव को 2015 में अरविंद केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। कुछ ही वक्त बाद उन्हें उपराज्यपाल ने पद से हटा दिया था। 2020 में आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बनने के बाद उन्हें फिर इस पद पर नियुक्त किया गया। वैसे विभव के खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करने वाले महेश पाल ने 2007 में विभव के खिलाफ गाली और धमकी देने का केस दर्ज कराया था। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पिछले महीने उन्हें बर्खास्त करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति से पहले उन पर दर्ज क्रिमिनल केस की जांच नहीं की गई। इसी 8 अप्रैल को ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में भी उनसे पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उनका बयान भी दर्ज हुआ। विभव अपने सरकारी बंगले को लेकर भी चर्चाओं में रहे। पिछले साल विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को कुमार के टाइप 6 बंगले का अलॉटमेंट रद्द करने का आदेश दिया। दावा किया गया कि नियमों का उल्लंघन कर उन्हें ये बंगला अलॉट किया गया है। ये बंगला दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में है और मार्च 2021 में ये बंगला विभव कुमार को अलॉट किया गया था। उससे करीब 6 महीने पहले पीडब्ल्यूडी ने बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। लेकिन जब पिछले महीने विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उन्हें बर्खास्त किया तो पीडब्ल्यूडी ने उन्हें महीने भर में बंगला खाली करने को कह दिया। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की बात मान ली है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बल्कि बुधवार की दोपहर संजय सिंह अचानक स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे और थोड़ी देर बाद निकल गए, लेकिन एक्शन के नाम पर कोई बात नहीं की। संजय सिंह कड़ी कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो सीएम केजरीवाल ने कोई ट्वीट किया, न किसी और जरिए किसी एक्शन के संकेत दिए। स्वाति मालीवाल खुद खामोश हैं, लिहाजा अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी कोई राज छुपाना चाहती है। आपके नेता इस वजह से सख्ते में हैं क्योंकि स्वाति के साथ बदसलूकी का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर है। This incident shocks the conscience of every delegate. And the Bharatiya Janata Party, above divorce political differences, divorce differences of ideology, stands with every woman who becomes victim of any kind of violence. It is shocking that the allegations are, and what I've heard from the media, the allegations are extremely serious. The allegations are that in the presence of the Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal, in fact, at his behest, his OSD physically assaulted Ms. Swati Maliwal, who is a woman worker of the Aam Aadmi Party. In fact, she is a sitting Rajya Sabha MP of the Aam Aadmi Party. If the Aam Aadmi Party cannot protect its own member of parliament, if the Aam Aadmi Party chief and convener and chief minister Shri Arvind Kejriwal cannot ensure the safety of his own party workers, then how can he actually speak about women's safety in Delhi? In fact, I would say that the Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal is responsible to give answers regarding this particular incident. विभव कुमार बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। उन्होंने बीएचयू से पढ़ाई लिखाई की और दिल्ली आने के बाद पहले मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के सोशल वर्क से जुड़ गए। अब उन्हीं पर पार्टी की महिला सांसद के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थीं। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थीं। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। एक तरफ पार्टी खुद स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार की बात कबूल कर रही है, घटना की निंदा कर मामले पर खुद
सीएम के संज्ञान लेने की बात कह रही है, लेकिन पार्टी के इस मामले पर चुप्पी के पीछे आखिर क्या वजह है? तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।